हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज फाइनली खत्म हो चुका है समर स्लैम का पेपर व्यू और आप सब कह सकते हो भाई रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच फाइनली वो मैच हमें देखने को मिला जो कि हम सब काफी लंबे टाइम से चाहते थे। यानी कि इस मैच में हमें पूरी तरह से तबाही मचते हुए दिखी एंड क्या कुछ हुआ सारी चीजों के बारे में तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ पूरे समर स्लैम पेपर व्यू के रिजल्ट। इसलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने सबसे पहले मैच से जो कि हमें देखने को मिला बियांका बेलेर वर्सेस बेकी लिंच के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब गाइज इनका मैच भी काफी अच्छा खासा चला, मैन हैंडल स्लैम से भी किक आउट किया बियांका बेलेर ने, बट एंड में दूसरी बार केओडी लगाकर बेकी लिंच को पिन कर बियांका बेलेर इस मैच को जीत जाती है एंड रिटेन कर लेती है अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। बट यहीं पर गाइस चीजें खत्म नहीं हुई बिकॉज मैच के बाद बेकी लिंच आती है हैंडशेक करने के लिए एंड बियांका बेलेर हैंडशेक कर लेती है और दोनों आपस में गले मिलती है। उसके बाद बेकी लिंच वहां से चली जाती है। बियांका बेलेर जब रिंग में रहती है तभी प्ले होता है बेली का थीम सॉन्ग। उन्हें क्राउड की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है, वो धीरे धीरे आगे आती है बट वो अचानक से बीच में रुक जाती है एंड फिर हमें वहां पर देखने को मिलती है डकोटा काई जिन्हें WWE ने रिलीज कर दिया था एंड उसके बाद वहां पर लियो सराय थी जिनके रूमर्स आ रहे थे कि वो भी रिलीज हो चुकी है, बट अब ट्रिपल एच के हाथों में कंट्रोल आ चुका है तो भाई रिलीज हुए सुपरस्टार्स वापस आते हुए दिखेंगे एंड बेली अपनी फैक्शन के साथ हमें रिंग में आते हुए दिखती है बियांका बेलेर पर अटैक करने के लिए, बट बियांका बेलेर के साथ खड़ी हो जाती है और कोई नहीं बल्कि बेकी लिंच एंड वहां से बेली की टीम चली जाती है। यानी कि आप सब कह सकते हो शो की ओपनिंग में ही हमें अच्छा खासा सरप्राइज मिल गया, बेकी लिंच का फेस टर्न हो गया, बेली का रिटर्न हो गया एंड दो रिलीज हुई सुपरस्टार वापस आ गए। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक सिंगल्स मैच लोगन पॉल वर्सेस द मिज के बीच। अब इस मैच में भी काफी कुछ हुआ। रिंग साइड पर हमें टोमासो चैंपियन इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हुए दिखते बट एजे स्टाइल्स आते हैं एंड वो उन्हें वहां से लेकर चले जाते हैं एंड हमें ये पता चलता है कि लोगन पॉल को जो सुपरस्टार ट्रेन कर रहा था वो कोई और नहीं वो थे बल्कि एजे स्टाइल्स, बिकॉज वो मैच में लगाते हैं मिज को एक फिनोमिनल फोरआर्म, लेकिन मिज उससे किक आउट कर देते। उसके बाद मरीज इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे थे बट उसका घाटा ही हो गया मिज को। उसके बाद स्कल क्रशिंग फिनाले लगाकर लोगन पॉल ने हरा दिया द मिज को। सो ओवरऑल इनके बीच भी हमें एक काफी ज्यादा इंटरटेनिंग मैच देखने को मिला। इसके बाद भी हमें एक कमाल का मैच देखने को मिला, एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच दी जजमेंट डे वर्सेस मिस्टीरियोस के बीच। सो रिया रिप्ले भी इस मैच पर रिंग साइड पर रहती है एंड वो भी अपनी इंटरफेरेंस वगैरह करती है, वो भी हमें डोमिनिक पर अटैक करते हुए दिखती है। इस मैच में चेयर वगैरह भी यूज होता है बट गाइस जब जजमेंट डे भारी पड़ने लगती है देन तभी अचानक से होता है लाइट ऑफ एंड हमें सुनाई देता है ब्रूट का थीम सॉन्ग एंड एज की होती है कमाल की एंट्री जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था। वो स्पीड में रिंग में आते हैं, स्पीयर लगाते फिन बैलर को, स्पीयर लगाते डैमियन प्रीस्ट को, उसके बाद मिस्टीरियोस उसका फायदा उठाकर पिन करते एंड जीत जाते इस मैच को। यानी कि आप सब कह सकते हो एज ने अपना एक तरह से बदला ले लिया है एंड मिस्टीरियोस को जीतने में मदद की है इस मैच में। और भाई मुझे तो एज का रिटर्न काफी ज्यादा कूल लगा, आपको कैसा लगा वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक सिंगल्स मैच हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस पैट मैकेफी के बीच। अब इस मैच में भी पैट मैकेफी को काफी कमाल का रिएक्शन मिल रहा था एंड कमेंटेटर्स तो भाई आपस में लड़े, माइकल को सपोर्ट करे पैट मैकेफी को एंड कोरी ग्रेव्स हैप्पी कॉर्बिन को, और एंड में हमें ये सीन देखने को मिलता है रेफरी को गलती से चोट लग जाती, उसके बाद उसी का फायदा उठाकर पैट मैकेफी लगाते लो ब्लो हैप्पी कॉर्बिन पर एंड अपने स्मैकडाउन के अटैक का बदला लेते, उसके बाद अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर जीत जाते इस मैच को। सो ओवरऑल ये मैच भी काफी ज्यादा इंटरटेनिंग था। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलता है वो है अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप का मैच उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच। नो डाउट इस बार भी इनके बीच एक कमाल का मैच था बट आप सब जानते ही हो यहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी थे जेफ जैरेट, बट उसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ बिकॉज जेफ जैरेट किसी की भी साइड नहीं ले रहे थे और एंड में 1D लगाकर उसोस जीत जाते इस मैच को। एंड यस थ्योरी वर्सेस बॉबी लेस्ली का भी मैच हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जो ज्यादा लंबा नहीं चला। लेस्ली ने इजिली हर्ट लॉक में फंसा लिया थ्योरी को एंड सबमिशन के सहारे जीत लिया इस मैच को। इसके बाद शो पर हमें देखने को मिलता है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी के बीच। सो ओवरऑल मैच उतना कुछ खास नहीं रहा बट हाँ एंडिंग काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुई बिकॉज रोंडा राउजी ने अपने लॉक आर्म बार में जड़ लिया था लिव मॉर्गन को एंड रोंडा राउजी का शोल्डर हो जाता है डाउन, जिसकी वजह से रेफरी काउंट करना शुरू कर देता बट 3 होने से पहले ही लिव मॉर्गन कर देती है टैप, लेकिन रेफरी वो चीज देखता नहीं है और यहाँ पर लिव मॉर्गन को विनर अनाउंस किया जाता। उसके बाद रोंडा राउजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, वो हमें लिव मॉर्गन पर भी अटैक करते हुए दिखती है, वो हमें रेफरी पर भी अटैक करते हुए दिखती है। सो आप सब कह सकते हो अब थोड़ी हील टाइप की हमें रोंडा राउजी देखने को मिलने वाली है WWE में एंड मे भी इनका रीमैच हमें क्लैश एट द कैसल में देखने को मिल सकता है। वहीं क्लैश एट द कैसल से बात चल रही है। सो ड्रू मैकइंटायर भी हमें शो में देखने को मिलते हैं एंड वो बेसिकली रोमन वर्सेस ब्रॉक के मैच को हाइप करने आए थे एंड वहां पर वो यही थिंग बात करते हैं कि यूके से वो निकलने वाले एज अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। साथ ही साथ सेथ रॉलिंस को लेकर भी हम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि उनके लिए क्या
सरप्राइज होने वाला, बट गाइस ज्यादा कुछ नहीं होता है। रिडल आते रिंग में, वो बोलते मुझे पता है डॉक्टर ने मुझे मेडिकली क्लियर नहीं किया, लेकिन हाँ मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ, और वो सेथ रॉलिंस को कॉल आउट करते हैं। सेथ रॉलिंस निकल कर आ जाते, दोनों को ऑफिशियल्स आते रोकने के लिए, बट दोनों किसी तरह से भिड़ जाते, इनके बीच ब्रॉल देखने को मिलता है, और एंड में हमें सेथ रॉलिंस स्टंप लगाते हुए दिखते हैं रिडल को, यानी कि इनके बीच मैच तो हमें देखने को मिला, बस ब्रॉल ही देखने को मिला। सो हम सब कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करे थे सेथ रॉलिंस को लेकर, बट वैसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। उसके बाद फाइनली आता अपने मेन इवेंट का टाइम, यानी कि रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। सो गाइस सबसे पहले तो रोमन रेंज की एक नॉर्मल एंट्री होती है, उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है ब्रॉक लेसनर का, एंड ब्रॉक लेसनर आते तो है भाई नॉर्मली, बट साइड में रखी रहती है एक ट्रैक्टर जिसमें भाई टो करने वाली चीज अटैच रहती है। ब्रॉक लेसनर ट्रैक्टर लेकर रिंग में जाते हैं, एंड वो उस टो करने वाली चीज के ऊपर से चढ़ कर रिंग में एंट्री लेते हैं। इनके बीच मैच होता है स्टार्ट। शुरू से काफी ज्यादा ये ब्रूटल था, क्योंकि यहाँ पर स्टील स्टेप्स वगैरह स्टार्टिंग से यूज होना शुरू हो गई। दोनों पहले क्राउड में चले गए, एंड गाइस इस मैच में काफी कुछ बड़ा मूवमेंट्स हुआ। सबसे पहले तो रोमन रेंज लगातार सुपरमैन पंचेस लगाते, फिर एक स्पीयर लगाते हैं, ब्रॉक लेसनर को दो बार टेबल पर भी पटकते, बट ब्रॉक लेसनर किसी तरह से 10 गिनने तक ऊपर आ जाते हैं। ब्रॉक लेसनर F5 लगाते, बट किसी तरह से रोमन रेंज भी उठ जाते हैं। फिर रोमन रेंज को ब्रॉक लेसनर उस टो करने वाली चीज में डाल देते, एंड ऊपर ले जाकर सीधे रोमन रेंज को रिंग में गिरा देते हैं, बट रोमन रेंज किसी तरह से उठ जाते। उसके बाद ब्रॉक लेसनर फिर से बैठते ट्रैक्टर में, और इस बार जो भाई ब्रॉक लेसनर ने किया है वो आप सब सोच भी नहीं सकते। ब्रॉक लेसनर ने भाई ट्रैक्टर का सहारा लेकर रिंग को इधर से उधर कर दिया। इतना ही नहीं, रोमन रेंज जिस कॉर्नर में रहते उस कॉर्नर में भाई टो करने वाली चीज को फंसाते, एंड वहां से वो ऊपर उठा देते, और रोमन रेंज भाई नीचे गिर जाते रिंग से, क्योंकि भाई वहां पर काफी ऊंचा स्लोप बन चुका था। और भाई ये चीज WWE में पहली बार हुई है, एंड क्राउड इस चीज को देखकर काफी ज्यादा पागल हो गया। बट यहीं पर गाइस चीजें खत्म नहीं। उसके बाद रोमन रेंज किसी तरह से वापसी करते हैं, एंड दोनों सुपरस्टार जब नीचे डाउन रहते हैं तभी होता है भाई ऑस्टिन थ्योरी का थीम सॉन्ग प्ले। वो रिंग में आते हैं कैश इन करने के लिए, बट ब्रॉक लेसनर खड़े हो जाते हैं, एंड वो ऑस्टिन थ्योरी पर ही लगा देते हैं F5, यानी कि वो कैश इन नहीं कर पाए, उन पर ही अटैक हो गया। उसके बाद भाई पॉल हेमन काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं भाई तुम दो चैंपियनशिप लेके जाओ, बस रोमन रेंज को छोड़ दो। लेकिन ब्रॉक लेसनर भाई कहाँ ही छोड़ने वाले थे, वो पॉल हेमन को भी उठाते एंड अनाउंसर्स टेबल्स पर उन्हें लगा देते एक F5। और गाइस यहीं पर चीजें खत्म हुई, क्योंकि जब लगने लगा कि रोमन रेंज ऑलमोस्ट हारने वाले हैं, ऊसोस निकल कर आते, वो लगाते ब्रॉक लेसनर को सुपर किक। फिर उसके बाद रोमन रेंज भी किसी तरह से रिकवर करते हैं, एंड वो ब्रॉक लेसनर पर लगातार अटैक करते रहते हैं। ब्रॉक लेसनर गिरते हैं 10 काउंट तक, किसी तरह से फिर से उठ जाते हैं। रोमन रेंज स्पीयर लगाते, फिर भी ब्रॉक लेसनर उठ जाते। रोमन रेंज टाइटल से अटैक करते, फिर भी ब्रॉक लेसनर उठ जाते हैं, एंड रोमन रेंज फाइनली फिर से यूनिवर्सल चैंपियनशिप से अटैक करते। उसके बाद रेफरी काउंट करना शुरू करता है, तब तक ऊसोस के साथ मिलकर रोमन रेंज एक तरह से ब्रॉक लेसनर को दफना देते हैं, एंड हो जाता है 10 काउंट, और रोमन रेंज जीत जाते इस मैच को, एंड रिटेन कर लेते अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब इस मैच का रिजल्ट हो सकता है भाई बहुत लोगों को पसंद नहीं आई, बट हाँ ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे ये मैच पसंद नहीं आया, क्योंकि गाइस ये मैच ओवरऑल काफी ज्यादा ब्रूटल था। जैसा हम सब रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच स्टार्टिंग से मैच देखना चाहते हैं, वो मैच फाइनली जाकर अब हमें देखने को मिली है। और भाई ओवरऑल समर स्लैम का पेपर व्यू काफी ज्यादा कमाल का था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप समर स्लैम को 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे, एंड आपका समर स्लैम का सबसे बेस्ट मैच कौन सा लगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।